या खाधे पीते जो का भी शइ असां वटि न मिली आहे। अलाह जो नालो अथव, असांजी का मदद कयो न जी। नंढड़ा असांजा ॿार आहिनि, उहे वीचारा तड़पनि था बुखनि ते, असां त वॾा आहियूं वेठा आहियूं। कोन आयो, को बि इदारो सां नथो अचे, ना DC थो अचे, ना MNAP असांजा अचनि था। बहुत सरदार अहमद खे अपील था कयूं, उहो बि हींअर ताईं कोन पहुतो आहे। बुरहान खान खे अपील था, कोन थो अचे। ख़ुदा रा कुझु असां ते रहम कयो, ग़रीब असां छा कयूं, असांजा बचड़ा हींअर ताईं बुखनि ते पिया आहिनि। अगरि जो असां चाहते को ॿियो अहिड़ा बचड़ा कंहिंजा बुखा हुजनि, उहो बर्दाश्त कंदो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेज़े बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। कैसे हैं? ठीक है नाज़रीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन, आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ कि जिस पे नज़रअंदाज जिसको किया गया है, यानी हालात ऐसे हो चुके हैं हमारे सिंध के मारूड़ों के कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो सिंध के रहने वाले हैं, जिनके नुकसान हुए बरसात में, जिन हालिया में उनको कोई चीज़ अभी तक नहीं मिली। सिर्फ उनको खेमे मिले, वो भी कुछ लोगों को खेमे मिले, कुछ को नहीं मिले। सिंध हुकूमत का तो दावे हैं कि भाई हमने जो सैलाब ज़दगान है उनको हमने हर चीज़ मुहैया की है, मगर वहाँ ग्राउंड पे हम अगर गए हैं, वहाँ पे जायज़ा लिया है, तो काफ़ी लोग अभी भी धूप में बैठे हुए हैं। अब 5000 जो जिन जिन को लोगों को मिले थे, वो भी उन लोगों को मिले थे जो यानी कि काश्तकारी करते हैं, उनको 5000 दिए गए थे। जो वादा किया गया था, जो IMF से जो पैसे आए, या वर्ल्ड बैंक से जो पैसे आए थे, वो अभी तक भी सैलाब ज़दगान को नहीं मिले। ये सोचने की बात है कि हमारे अभी दोबारा गर्मियाँ आने वाली हैं, बरसात होने वाली है, वो कहाँ जाएंगे। सुनने में ये हाल है, जोही से लेके मेयर से लेके जोही और काशे तक लोग जो है ना धूप में बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत और उनके जो लाक़ा पे इदारे हैं, वो सिर्फ हाथ के हाथ धरे बैठे हुए हैं। और ये मैं अहम इशू उठा रहा हूँ कि क्योंकि हमारे गरीब लोग जो वैसे नाजुक हालात से गुज़र रहे हैं, उनके लिए खाने की चीज़ें नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है, तो वो कैसे गुज़र सफ़र करेंगे, ये सोचने की बात है। और ये बात सिर्फ कहने तक इनकी ठीक है, बाकी आगे इनकी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। अब सिंध गवर्नमेंट तो बोल रही है कि बिलावल भुट्टो ने भी ऐलान किया था हम इनको मकान बना के देंगे, ये बना के देंगे, मगर अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत का भी दावा है, वफाक का भी दावा है, मगर आगे हमारे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो वर्ल्ड बैंक ने पैसे जारी किए थे वो अभी तक उनको नहीं मिले। वो अभी तक यानी कि रोडों पे बैठे हुए, धूप में बैठे हुए, उनके लिए यानी कुछ भी नहीं है। अब सिंध हुकूमत ने जो उनको खेमे दिए थे, कुछ को मिले थे, चलो मानते हैं, कुछ को मिले, कुछ को नहीं मिले। जिनको मिले वो खेमे भी धूप में जो है जल और सड़ गए, गल गए। तो अभी वो कहाँ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ जो जितने भी ये अपने दावा करते हैं वो अभी जायज़ा लें, और वहाँ पे जो लीव कायम किए गए थे, वहाँ पे हालात बड़े बदतर हैं। यानी मेहर्स जो ही और यानी कि बलूचिस्तान के करीब जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे, अब वहाँ पे उनको पीने और खाने के लिए बड़े मसला हो चुका है। और महंगाई की वजह से लोग, क्योंकि काश्तकारी तो वैसे नहीं हो रही, ज़मीनें उनकी ख़त्म हो गई, बंजर हो गई, तो ना उनके पास खाने के लिए चीज़ है, ना कोई पहनने के लिए कोई चीज़ है। जो खेमे मिले थे वो भी उनको यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। अब शेल्टर बनाने का जो वादा किया था सिंध हुकूमत ने, वो तो सिर्फ नाम का वादा था। तो सिंध हुकूमत को और बिलावल भुट्टो से गुजारिश है कि इनके लिए जो आपने वादा किया है, हमारे ये आपके ही लोग हैं। अब हालिया इलेक्शन में ही आपको ही वोट मिले थे। आपको पता है जोही में इतने हालात से फिर भी आपको वहाँ पर जीताया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी को वोट दी गई। क्योंकि पीपल्स पार्टी को हमेशा लोग वोट देते हैं और उनको लाइक करते हैं, मगर पीपल्स पार्टी वो डिलीवर नहीं कर रही आज तक। तो मैं तो ये कह रहा हूँ को अभी भी होश के नाखून लें, और जो भी इनके लिए कर सकते हैं आप करें, क्योंकि आगे हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। तो इनके लिए खुदारा जो हो सकता है इनके लिए करें। और ये अहम इशू है, जैसे कि अभी गर्मियाँ आने वाली है, फिर बरसात होने वाली है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो इस पे सोचने की बात है। वफाक को और सिंध गवर्नमेंट को खास करके सोचना चाहिए कि वो अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ इन लोगों ने दावे किए, वादे किए, मगर उनको चीज़ कुछ भी नहीं मिली। तो ये बड़ा अहम इशू है जो मैं आज उठा रहा हूँ।
इस पर मीडिया भी खामोश है और अब तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो वैसे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ की उनकी ज़मीनें ख़त्म हो चुकी हैं, बंजर हो चुकी हैं बरसात और सैलाब की वजह से, तो वहाँ तो अनाज है नहीं, तो वो बेचारे मजदूरी करते, कभी मजदूरी लगती है कभी नहीं लगती है। इस महंगाई के दौर में वो कहाँ जाएंगे। जो आप लोगों ने उनको खेमे दिए थे वो भी खेमे ख़त्म हो गए हैं, वो अभी दरख्त के साए में बैठ रहे हैं, जहाँ पे जब धूप अगर एक तरफ जाती है तो फिर दूसरी तरफ वो जाके बैठते हैं। तो बिलावल भुट्टो, सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हमारे सिंधी अवाम और ये आपके वोटर हैं, आपको ही वोट देते हैं, इस पर थोड़ी नज़रसानी करें, उन पर नगाह करें कि अपने वोटरों को ऐसे ना छोड़ें। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया बल्दियाती इलेक्शन में फिर भी आपको ही वोट दिया, हालांकि उनके पास कुछ भी नहीं था, सैलाब में वो डूब रहे थे, फिर भी आपको वोट दिया। तो मैं तो ख़ास मीडिया पे जो सोशल वर्कर हैं, जो पहले खुद आवाज़ बड़े उठाते थे, उनसे गुजारिश है थे कि फिर आवाज़ उठाएं। जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनको शेल्टर नहीं मिला, जिनको घर बनाने के लिए वादा किया था, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला, सिर्फ कुछ लोगों को मिला है जो उनके ख़ास हैं। मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ समाजी इदारों से और वफाक से और सिंध हुकूमत के हमारे जो मारूड़ हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके तरफ निगाह की जाए। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कब हमें यानी कि घर बना के देंगे। तो वक्त के साथ जुड़े रहिए, एजे बुखारी को सपोर्ट करें। या खाधे पीते जो का भी शइ असां वटि न मिली आहे, अलाह जो नालो अथव, असांजी का मदद कयो न। जीअं नंढड़ा असांजा ॿार आहिनि, उहे वीचारा तड़पनि था बुखनि ते, असां त वॾा ऐं वेठा आहियूं। कोन आयो, को बि इदारो असां नथो अचे, ना DC थो अचे, ना MNAP असांजा अचनि था। बहुतार सरदार अहमद खे अपील था कयूं, उहो बि हींअर ताईं कोन पहुतो आहे। बोरान खान खे अपील था, कोन थो अचे। ख़ुदा रा कुझु असां ते रहम कयो, ग़रीब असां छा कयूं, असांजा बचड़ा हींअर ताईं बुखनि ते पिया आहिनि। अगरि जो असां चाहते को ॿियो अहिड़ा बचड़ा कंहिंजा बुखा हुजनि, उहो बर्दाश्त कंदो। मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।